हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम का एक और टाइप, जिसे हम कहते हैं प्रोहिबिटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो याद रख लीजिए क्या नाम है इसका, प्रोहिबिटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो पहली बात ये आती है कि हम एग्जाम में पहचानेंगे कैसे कि ये प्रोहिबिटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तरीका क्या, आपको जो टेबल देगा क्वेश्चन, ओके, वहां पर कहीं ना कहीं क्रॉस बना रहेगा। तो क्रॉस जहां पर बना है मतलब समझ जाओ वो प्रोहिबिटेड असाइनमेंट का प्रॉब्लम है। नहीं तो एक तरीका ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन में इस तरह से लिखा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा वर्कर W2 कैन नॉट असाइन मशीन M3, मतलब W2 और M3 पे इस तरह का क्रॉस है। ओके, तो जहां पर ये बात दी जाएगी कि कौन किसी भी वर्कर को कौन सी मशीन नहीं दी जा सकती, या किसी भी सेल्समैन को कौन सी टेरिटरी नहीं दी जा सकती, कैन नॉट वाला ये स्टेटमेंट रहेगा, तो आप समझ जाइए कि ये किसी ना किसी तरह का प्रोहिबिटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्या कहा गया है, फोर वर्कर्स W1, W2, W3 and W4 are to be assigned four machine M1, M2, M3, M4. The cost for the each worker machine combination is given. Find the optimal assignment of the worker and machine. वर्कर और मशीन का ऑप्टिमल असाइनमेंट पता करना है टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज कॉस्ट। तो मिनिमाइज है मतलब क्या, हमारा चलेगा पैटर्न रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन। अगर वो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज फिर से वही एलिमेंट ऑफ चेंज मतलब थीटा फाइंड आउट करके फिर वो जब तक नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ना आए वो प्रोसेस चालू रखनी है, फिर उसके बाद असाइनमेंट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन देखने के बाद हमें पता चलता है ये प्रोहिबिटेड का है और ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज है। तो मिनिमाइज है तो पहले रो मिनिमाइजेशन करना पड़ेगा। रो मिनिमाइजेशन के लिए क्या करते हैं, हर रो के मिनिमम एलिमेंट में से उस रो के सारे एलिमेंट को माइनस कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो है 24, 32, 26, 29। तो सबसे मिनिमम एलिमेंट 24 दिख रहा है, तो 24 में से सभी एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो 24 माइनस 24 ये हो गया 0। 34 माइनस 24 तो आई थिंक 8। देन 26 माइनस 24 2। देन 29 माइनस 24 5। तो ये हमारा फर्स्ट रो का हो गया। सेकेंड रो में अगर मिनिमम देखेंगे तो सेकेंड रो में 31, 38। अब ये जो प्रोहिबिटेड है, ये प्रोहिबिटेड वेरी हाई वैल्यू सपोज कर लेते हैं इसको। ओके, तो ये क्या होता है, बहुत हाई वैल्यू से इन्फानाइट होता है, तो ये तो छोटा वैल्यू होगा नहीं। देन 34, तो सबसे छोटी वैल्यू है 31। 31 माइनस 31 0। 38 माइनस 31 7। और इन्फानाइट हम ये क्रॉस हमेशा क्रॉस ही रहेगा। देन 34 माइनस 31 ये हो गया 3। देन उसके बाद W3 पे आते हैं। W3 में सबसे छोटा एलिमेंट हमें दिख रहा है 24। तो 24 माइनस करेंगे, 24 माइनस 28 4। देन 24 माइनस 24 0। 30 माइनस 24 कितना हो जाएगा 6। 26 माइनस 24 ये हो जाएगा 2। देन नेक्स्ट 24 W4 के पास W4 में सबसे मिनिमम एलिमेंट मुझे दिखाई दे रहा है 21। तो 21 माइनस करेंगे तो 21, 26 माइनस 21 ये हो जाएगा 5। 25 माइनस 21 4। देन 29 माइनस 21 8 और 21 माइनस 21 0। तो इस तरह से हमारा रो मिनिमाइजेशन रेडी हो गया। अब हम जाएंगे कॉलम मिनिमाइजेशन की तरफ। तो कॉलम मिनिमाइजेशन के साथ ही हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन भी कर लेंगे। तो टाइटल दे देते हैं कॉलम मिनिमाइजेशन। ये क्या हो जाएगा हमारा कॉलम मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन। और इसी के साथ हम कर लेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस भी। तो कॉमा करके यहीं लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ओके, तो यहाँ पर वर्कर है हमारे, सेम वही सारी चीजें रिपीट करनी है, वर्कर्स, और यहाँ पर मशीन। वर्कर कौन कौन से हमारे W1, W2, W3, 4। W1, W2, W3 और W4। और मशीन्स कौन सी है हमारी
M1, M2, M3 और M4। ओके, तो चलिए अब हम कॉलम मिनिमाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो पहले कॉलम में तो सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पर देखिए, रो मिनिमाइजेशन जो है, रो मिनिमाइजेशन का आंसर उसमें पहले कॉलम में, जैसे इस कॉलम में अगर आप सबसे छोटा एलिमेंट देखेंगे तो क्या है, जीरो है। तो जीरो माइनस करने में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे हम। क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 4 5। सेकेंड कॉलम में आ जाते हैं। सेकेंड कॉलम में भी ऑलरेडी जीरो है तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो 8704 यहाँ पर भी आ जाएगा, 8704। अब थर्ड कॉलम में आते हैं। थर्ड कॉलम में कोई जीरो है नहीं, तो मिनिमम एलिमेंट है टू, तो टू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 0, और क्रॉस का मतलब होता है इन्फानाइट, उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। 6 - 2 4 आ जाएगा, और 8 - 2 6 आ जाएगा। अब फोर्थ कॉलम देखते हैं। फोर्थ कॉलम में ऑलरेडी जीरो है, फोर्थ कॉलम में क्या, जीरो है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये भी एज इट इज सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम, 5320। तो यहाँ पर हो जाएगा 5320। अब हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस करनी है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के लिए हम क्या करेंगे, रो और कॉलम के जीरोस को मार्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस रो में कितने जीरो हैं, 2, सेकेंड रो में 1, थर्ड रो 1, फोर्थ रो 1। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम 2, सेकेंड कॉलम 1, थर्ड कॉलम 1, फोर्थ कॉलम 1। तो रो और कॉलम में देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो किसके पास है। अगर हम देखें तो रो W1 के पास भी हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो है, और कॉलम M1 के पास भी हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो है। हमें जो अच्छा लग रहा है हम उसे कट कर देंगे। मैं कट कर देता हूँ W1 को। तो W1 को अगर कट करते हैं तो क्या हुआ, इसकी वजह से ये दो जीरो तो कैंसिल हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, इसका एक जीरो था वो भी चला गया, और इसके पास एक जीरो था वो भी गायब हो गया। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो तो 1 है, और लगभग सभी के पास प्रेजेंट है। सभी के पास मतलब M1 के पास है, M2 के पास है, M4 के पास है, W2, W3, W4 के पास है। तो चलिए मैं M4 को कट करता हूँ। M4 को अगर मैं कट कर रहा हूँ तो एक जीरो यहाँ से चला जाएगा, और एक जीरो यहाँ से चला जाएगा। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो 1 है, जो कि W2, W3 और M2 और M1 के पास बचा है। तो मैं W3 को कट करता हूँ। तो अगर W3 को कट करता हूँ तो ये क्या हो गया, ये गया और ये भी गया। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो जो बचा है वो M1 के पास है, उसको कट कर लेते हैं। तो ये कट हो गया, और ये यहाँ पर दो दो जीरो में से, सॉरी, ये एक जीरो बचा था जो यहाँ पर, वो कैंसिल हो गया। तो लगभग सारे जीरो कट हो गए। ओके, और लाइंस कितनी आई है अपनी, 4, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी है, 4। तो स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंस नंबर्स ऑफ लाइंस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है। तो देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव्ड। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया तो हम किसके लिए जाएंगे, हम असाइनमेंट के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर असाइनमेंट, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, असाइनमेंट। अब असाइनमेंट में क्या करना है, सेम वही चीज, पहले वर्कर और मशीन लिख देते हैं। वर्कर और यहाँ पर मशीन। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे वर्कर कितने हैं, W1, W2, W3, W4, और यहाँ पर M1, M2, M3, M4। ओके, अब जहाँ पर 4 लाइन आई थी वही मैट्रिक्स हम उठा लेते हैं।
तो कितना है 0045, तो हम लिख देते हैं 0045, देन 8704, 8704, देन नेक्स्ट क्या है 0 क्रॉस 46, 0 क्रॉस 46, देन 5320, 5320। अब असाइनमेंट करना है तो क्या करेंगे, सिर्फ रो के जीरो को ही लिखते हैं। ओके, तो हर रो के पास कितने जीरो है, फर्स्ट के पास 2, बाकी सबके पास 1 1 है, तो मैंने लिख दिया। तो जब भी असाइनमेंट करना है तो आप देखिए सबसे कम जीरो किसके पास है, तो सबसे कम जीरो W2 W3 W4 के पास है, तो एक एक जीरो है, तो किसी भी एक को कंसिडर कर लो। मैंने W4 को कंसिडर कर लिया, तो उस रो में या उस कॉलम में कहीं भी और जीरो है तो कट कर दो, कहीं नहीं है तो जाने दो, ये बॉक्स हो गया। अब 1 के पास आते हैं। ओके, 1 के पास तो यहाँ पर आया हम, W3 के पास, तो यहाँ पर कॉलम में और रो में कहीं भी नहीं है तो जाने दो ये भी। अब मैं यहाँ पर आया W2 के पास, W2 का जीरो मैंने पकड़ा, तो यहाँ पर कॉलम में एक जीरो है उसको कट कर दूंगा, और कहीं नहीं है, रो में भी कहीं नहीं है तो जाने दो। तो इसके पास 2 थे, एक बचा, और वो कौन है, ये है। ओके, तो इस तरह से जो बॉक्स बना है वो क्या है, हमारा असाइनमेंट है। अगर असाइनमेंट आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट टेबल बनाएंगे। ओके, तो असाइनमेंट टेबल क्या बनेगा, W1 का किसके ऊपर आया, M3 के ऊपर आया, तो देयरफॉर हम लिख देंगे देयरफॉर असाइनमेंट कैन बी डन एज फॉलोज, देयरफॉर assignment can be done as follows, can be done as follows। अच्छा, कौन असाइन करना है, किसको असाइन करना है, वर्कर असाइन करने मशीन को, तो यहां पर लिख दिया मैंने वर्कर, और यहां पर लिख दी मशीन। अच्छा, ये सब क्यों करना है, ये सब करना है हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, तो यहां पर लिख देंगे मिन कॉस्ट। ओके, कौन कौन से वर्कर है मेरे, मेरे वर्कर है W1 W2 W3 W4। ओके, अब यहां पर देखना है W1 का बॉक्स किसके ऊपर आया है, तो यहां पर W1 का जो बॉक्स आया है वो किसके ऊपर आया है, M3 के ऊपर आया है, और W2 का बॉक्स M1 के ऊपर, W3 का बॉक्स M2 के ऊपर, और यहाँ पर W4 का M4 के ऊपर। ओके, तो यही सारी चीजें हम यहाँ पर भी लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर W1 का बॉक्स आया था M3 के ऊपर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ M3, और W2 का M1 के ऊपर, और W3 का, एक मिनट चेकआउट कर लेते एक बार, W3 का किसके ऊपर आया था, M2 के ऊपर, M2 M2 के ऊपर, और ये M4 के ऊपर। अब ओरिजिनल क्वेश्चन से जाके हम इसके कॉस्ट को ले लेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन मतलब कहाँ पर, यहाँ पर, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन। तो W1 और M3 का वैल्यू कितना था, 26 था। ओके, W2 M1 का वैल्यू 31 था, W3 M2 का वैल्यू 24 था, और यहाँ पर 21 था। तो ये सारे वैल्यूज हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन से उठा लेते हैं ये सारे वैल्यूज। तो W1 M3 का वैल्यू है 26, W2 M1 का वैल्यू 31, W3 M2 का वैल्यू 24, और W4 M4 का वैल्यू 21। अभी हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेते हैं। ओके, तो इन सबको ऐड करेंगे, 6 + 1 7, 7 + 4 11 एंड 12, 2 1 2 + 1 3 3 3 6 6 and 2 8 8 2 10 102। ओके, तो देयरफॉर मिनिमम कॉस्ट इज ₹102। तो इस तरह से हम प्रोहिबिटेड असाइनमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रोहिबिटेड असाइनमेंट में मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो दैट्स ऑल विद दिस प्रॉब्लम। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।